हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस के सर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनाउन को कुछ और समझने की कोशिश की है और हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आप लोगों को समझ में आए होंगे, आई होप। ठीक है, इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे की बात करेंगे। हमने कल के सेशन में इट के बारे में, इट जो आपका प्रोनाउन होगा उसके बारे में कुछ बातचीत की कि इट का प्रयोग हम कैसे करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए, और हम जानवर या फिर बेबी या फिर हम कह सकते हैं कि कोई आपके पास में डमी सब्जेक्ट के रूप में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम प्रोनाउन, किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म कैसे यूज करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी प्रोनाउन को वर्ब के पहले यूज कर रहे हैं तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस यूज करना है, और अगर वर्ब के बाद में हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की लेक्चर में हम थोड़ा सा और इट के बारे में कुछ कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन। जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन क्या होगा इसमें, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट कल हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम कोई भी नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई जानवर एनिमल है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं यहाँ पे। नॉन लिविंग या फिर एनिमल, इनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? वी यूज इट हियर। ठीक है, लेकिन एक बात आती है, एक दूसरी बात क्या आती है कि अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी निर्जीव वस्तु है या फिर कोई जानवर है, कोई भी एनिमल है, कोई पशु है, अगर वह किसी प्रकार से मस्कुलिन या फेमिनिन कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, अगर अपने व्यवहार में या अपने सेंटेंस में आपको ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में ये जो आपका सब्जेक्ट है या ये नॉन लिविंग थिंग है या फिर ये जानवर है, ये किसी प्रकार से मस्कुलिन या फेमिनिन कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा? ठीक है, तो उसकी जगह हम फिर क्या करेंगे, उनका मस्कुलिन और फेमिनिन प्रोनाउन के रूप में उनको यूज करते हैं। ठीक है, अगर नॉन लिविंग थिंग्स या फिर कोई एनिमल अगर फेमिनिन या मस्कुलिन कैरेक्टर शो करता है, इन दैट केस वी यूज जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी आपका ऐसा प्रोनाउन है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई भी एनिमल है जो किसी प्रकार से आपको मस्कुलिन मतलब कि अ, पुरुष या फिर महिला के गुण, ठीक है, कैरेक्टर व्यक्त कर रहा है, शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, उनके साथ हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट नहीं होगा, फिर उनको हम डिनोट करेंगे, है ना, जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन, मतलब कि उनके साथ भी हम क्या करेंगे, ही शी, ठीक है, ही इज, हर, इस प्रकार से हम उनको यूज करेंगे, उनके साथ में इन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल के साथ में इसको एक्सप्रेस करूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले बात ये आती है कि मस्कुलिन और फेमिनिन कैरेक्टर होते क्या है। मस्कुलिन कैरेक्टर या फेमिनिन कैरेक्टर एक्चुअल में होते क्या है, ये क्या क्वालिटी, कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे मस्कुलिन मतलब कि पुरुष के गुण, ठीक है, दिखा रहे हैं, या फेमिनाइन मतलब कि फेमिनिन, दैट मीन्स महिला के गुण दिखाने की कोशिश करें, क्या वो क्वालिटीज होती है जो हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे पुरुष के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक होता है आपका ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी का गुण होता है, ठीक है, बहादुरी होती है। ब्रेवरी के बाद में फ्यूरी,
फ्यूरी मतलब गुस्सा, ये भी पुरुष में होता है, पुरुष का गुण होता है गुस्सा, ठीक है। क्रोध, एंगर जिसको हम कहते हैं, और हम कह सकते हैं टफनेस, टफनेस मतलब कठोरता, कठोरता भी किसका गुण होता है, पुरुष का गुण होता है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इसके साथ में ही ठीक है, यही काफी, इतने गुण भी काफी है, ठीक है। ब्रेवरी होता है, बहादुरी का गुण होता है पुरुष में, और गुस्सा, ठीक है, क्रोध, क्रोध आना भी पुरुष का गुण होता है। टफनेस, कठोरता भी क्या होता है आपका, पुरुष का गुण होता है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि और हम देख सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन का अगर कोई बात आती है, शक्ति प्रदर्शन का गुण होता है वो भी हम माइटीनेस, माइट है, इसको माइटीनेस कहा जाता है, मतलब शक्ति, शक्ति का गुण भी किसमें होता है, पुरुष में होता है। ताकत, शक्ति मतलब यहाँ पे बल, शक्ति या फिर बल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ताकत, तो ताकत किसका गुण होता है, पुरुष का गुण होता है। अब फेमिनाइन कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं ब्यूटी मतलब सुंदरता, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे काइंडनेस मतलब दयालुता, काइंडनेस दयालुता, सुंदरता का गुण महिलाओं में होता है, ठीक है। काइंडनेस दयालुता का गुण भी महिलाओं में होता है। मदरहुड है ना, ममता का जो क्वालिटी होती है, ममता की जो क्वालिटी होती है, ये ममता का जो गुण होता है वो भी किस में होता है, महिला में होता है, ठीक है। और इसी के साथ हम प्रेम है ना, लव भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्यार का जो गुण होता है वो भी किस में होता है, महिला में होता है। तो ये हमारे हमारे फेमिनिन या मस्कुलिन कैरेक्टर हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पुरुषवाचक या फिर ये महिलावाचक, स्त्रीवाचक क्वालिटी की हम बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रेवरी, फ्यूरी, टफनेस, ठीक है। शक्ति मतलब कि वही बहादुरी, कठोरता, हिम्मत नहीं हारना, एकदम कठोर होके रहना, हर स्थिति में कठोर बन के रहना है, ठीक है। शक्ति, बल, ताकत, ये सब क्वालिटीज पुरुष में होती है। तो अगर कोई भी ऐसा नॉन लिविंग या फिर एनिमल है जो ये इन प्रकार की कोई क्वालिटी शो करेगा, तो उसमें फिर हम पुरुषवाचक प्रोनाउन मतलब कि ही और हिज का प्रयोग करेंगे। फिर फेमिनाइन कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। फेमिनिन कैरेक्टर होते हैं ब्यूटी, काइंडनेस, मदरहुड, लव, ठीक है, मतलब वही प्यार, सुंदरता, ममता, दया भाव, ठीक है, उदारता का जो क्वालिटी होती है, तो ये सब महिलाओं में होती है। तो कोई भी अगर नॉन लिविंग थिंग है या कोई एनिमल है जो इस प्रकार की कोई क्वालिटी शो करेगा, तो फिर उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी और हर, ठीक है। महिलावाचक प्रोनाउन या फिर फेमिनिन प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको नोट कीजिए। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने रिगार्डिंग जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउन, ठीक है। अभी ये देखना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में, किसी स्टेटमेंट में अगर कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी प्रकार का कोई एनिमल, कोई जानवर, कोई पशु है जो फेमिनिन या मस्कुलिन कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें आपको इट प्रोनाउन यूज करने के बजाय उसमें आपका फेमिनिन या मस्कुलिन प्रोनाउन जो भी होगा, ही, शी, इट, ही, शी या हिजर, इनमें से जो भी होगा वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए इन्हें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखो हम लोग ट्राई करेंगे। फर्स्ट वन देखेंगे, द सन इज अ स्टार डैश इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सूर्य जो है एक क्या है, स्टार है, तारा है, और यह एकमात्र
सोर्स है या रिसोर्स है, स्रोत है, प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। क्या इस वाक्य में किसी प्रकार का कोई फेमिनिन या मस्कुलिन कैरेक्टर शो किया जा रहा है? क्या किसी प्रकार से कोई मस्कुलिन या फेमिनिन कैरेक्टर शो किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे नॉर्मल हम सूर्य को एज अ वस्तु के रूप में, नॉन लिविंग वस्तु के रूप में, किसी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसके प्रोनाउन के रूप में इट का यूज करेंगे। सन इज अ स्टार, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। सूर्य एक तारा है और यह एकमात्र सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, प्रकाश का एकमात्र सोर्स है या स्रोत है। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर शो नहीं किया जा रहा है। लेकिन सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, द सन शाइन्स विथ ऑल डैश फ्यूरी इन जून। सूर्य जो है जून में अपने पूरे क्रोध या प्रचंडता के साथ में चमकता है, ठीक है। आप जून के महीने में देख सकते हैं कि जून के महीने में सूर्य जो होता है बहुत ही पावरफुल है, बिल्कुल एकदम क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रोध या फ्यूरी जैसा कैरेक्टर शो करें, ये कौन से जेंडर में आता है? तो ये हमारा मस्कुलिन कैरेक्टर है ना, मस्कुलिन में आता है। तो हम यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? अब यहाँ पे हम इट का यूज ना करते हुए, आप देख सकते हैं इट नहीं होगा, हर मदर कैरेक्टर नहीं हो रहा है, फेमिनिन कैरेक्टर नहीं हो रहा है, मस्कुलिन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। द सन शाइन्स विथ ऑल हिज फ्यूरी, अपने पूरे क्रोध के साथ में चमकता है जून में। तो क्रोध का कैरेक्टर मस्कुलिन है। थर्ड वन, द सी स्क्रीम विथ ऑल डैश माइट, ठीक है। समुद्र जो है, अब समुद्र अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी गर्जना के साथ में, अपनी पूरी की शक्ति के साथ में गर्जना करता है। अब शक्ति, माइट, यहाँ पे हम शक्ति का प्रयोग करें, अपनी पूरी ताकत के साथ में गर्जना करता है। तो समुद्र, अब माइट अपनी शक्ति, अगर शक्ति की बात कर रहे हैं दैट मीन्स फिर आपका मस्कुलिन कैरेक्टर है, ना कि फेमिनिन है। अगर मस्कुलिन कैरेक्टर शो कर रहे हैं मतलब यहाँ पे निर्जीव वस्तु वाला कैरेक्टर नहीं आएगा, फेमिनिन कैरेक्टर नहीं आएगा, हीज आएगा। समुद्र को भी हम क्या मानते हैं? पुरुषवाचक मानते हैं, ठीक है। और वैसे हम सन को भी पुरुषवाचक मानते हैं। फोर्थ, अ काउ इज अ मिल्च एनिमल। मिल्च मतलब होता है दुधारू पशु। गाय एक दुधारू पशु है। इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड। गाय एक दुधारू पशु है जो कि मानव समाज के लिए या मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे हम गाय है जो हमारे, उसके उपयोग की बात करें, ना कि किसी प्रकार की कोई फेमिनिन या मस्कुलिन कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं की जा रही। केवल और केवल हम गाय को एज अ वस्तु के रूप में देख रहे हैं, प्रयोग के रूप में, तो फिर हम यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। काउ इज अ मिल्च एनिमल, इट इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड। मिल्च का मतलब होता है दुधारू पशु। फिफ्थ, काउ इज अवर हॉली एनिमल, वी वर्शिप डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे गाय हमारा क्या है? होली मतलब क्या होता है? धार्मिक पशु है, ठीक है। होली का मतलब होता है धार्मिक पशु, ठीक है। गाय जो है हमारे धार्मिक पशु है और उसको हम वी वर्शिप, ठीक है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो गाय की पूजा हम किस कैरेक्टर में करते हैं? माँ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे मदरहुड का कैरेक्टर शो किया जा रहा है, ठीक है, ममता या माँ का कैरेक्टर शो किया जा रहा है। तो इन दैट केस फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फेमिनिन जेंडर स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए वर्शिप हर, इट भी नहीं होगा, हिम भी नहीं होगा, फेमिनिन होगा। 6 देखेंगे, लॉयनेस बिकम्स वेरी फेरोशियस, ठीक है। लॉयनेस मतलब कि शेरनी, शेरनी बहुत फेरोशियस मतलब कि प्रचंड या उग्र हो जाती है जब वह अपने बच्चे को खतरे में पाती है। कफ्स मतलब है ना, शेर या शेरनी के बच्चे, ठीक है। जब वह अपने शेरनी जो है बहुत प्रचंड हो जाती है, ठीक है, फेरोशियस मतलब प्रचंड या क्रुद्ध हो जाती है जब वह अपने बच्चे को खतरे में पाती है। तो यहाँ पे हम शेरनी का कौन सा कैरेक्टर शो कर रहे हैं? यहाँ पे कोई नॉर्मल बात नहीं की जा रही है, बल्कि मदरहुड का कैरेक्टर शो कर रहे हैं। कोई भी माँ होगी अपने बच्चे को डिफिकल्टीज मतलब डेंजर में पाके क्रोध में हो जाती है, तो यहाँ पे फिर हम फेमिनिन कैरेक्टर शो करेंगे। तो यहाँ पे शी आएगा, इफ शी फाइंड्स, फिर इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? हर कप्स इन डेंजर, जब वह उसके बच्चे को, तो इसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। फेमिनिन कैरेक्टर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट 7th वाला देखेंगे, नेचर शॉवर्स डैश हिज हर इट लव ऑन ऑल, ठीक है। प्रकृति सभी पर अपना प्यार बरसाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रकृति की कौन सी क्वालिटी शो कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रकृति की मदरहुड, ममता की क्वालिटी हम प्रकृति को माँ के रूप में देखते हैं, तो फिर हर आएगा।
नेचर शावर हर लव ऑन ऑल, ठीक है, प्रकृति सभी पर अपना प्यार बरसाती है। ममता का कैरेक्टर शो करें, फेमिनिन कैरेक्टर है, फेमिनिन के लिए हर लिखा है। नेचर इज ब्यूटीफुल डैश प्रोवाइड्स अस रिसोर्सेज टू लिव, ठीक है। नेचर जो है क्या होता है, बहुत सुंदर होता है, और यह प्रकृति बहुत सुंदर होती है, ठीक है, और यह हमें क्या प्रोवाइड करती है, अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिंदा रहने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम प्रकृति को वस्तु के रूप में देख रहे हैं और उसका हम प्रयोग बताएं, उसका उपयोग क्या है इस बारे में बात करें, ना कि कोई फेमिनिन या मस्कुलिन कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इट का प्रयोग, इट प्रोवाइड अ रिसोर्सेज टू लिव। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।